आज है बेसिक लाइफ मोटिवेशन सीरीज का फाइनल एपिसोड। आई एम सो हैप्पी। मैं दिल से होप और प्रे करती हूँ कि ये पूरी सीरीज आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो। आप सभी लोगों का जिसने मेरे वीडियो को सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। अगर मैं किसी एक व्यक्ति को भी सीरीज से थोड़ा बेनिफिट दे सकूं तो मुझे लगेगा मेरा एफर्ट पूरी तरह वर्थ इट था। आज का हमारा टॉपिक है डिफीट योर फियर ऑफ जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म। और ये टॉपिक इनकम्प्लीट होगा अगर मैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर ना करूं। लिज गिलबर्ट की कहानी, जो ईट प्रे लव की फेमस ऑथर हैं। एलिजाबेथ गिलबर्ट एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने से पहले सालों तक रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म फेस करती रहीं। उन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज मैगजीन्स, पब्लिशर्स और जर्नल्स को भेजी, लेकिन बार बार बस रिजेक्शन लेटर्स मिलते रहे। एक टाइम ऐसा आया जब उन्हें लोगों की जजमेंट का डर इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने खुद की वर्थ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा, क्या मैं सच में अच्छी राइटर नहीं हूं? क्या लोग सही कह रहे हैं मेरे बारे में? लेकिन उस मोमेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका राइटिंग के लिए प्यार लोगों के अप्रूवल के डर से कई गुना ज्यादा था। उन्होंने एक वाव लिया, चाहे मुझे कितनी बार भी रिजेक्ट किया जाए, मैं लिखना नहीं छोड़ूंगी। मैं डर को अपनी जिंदगी का डिसीजन मेकर नहीं बनने दूंगी। और आखिरकार उनका लिखा पब्लिश हुआ। फिर आई ईट प्रे लव, जो एक ग्लोबल बेस्टसेलर बनी, डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई और मिलियंस लोगों की उन्होंने लाइफ बदल दी। पर गेस करो क्या हुआ? सक्सेस के बाद भी लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज करना बंद नहीं किया। किसी ने कहा टू इमोशनल, किसी ने कहा टू प्रिविलेज। लेकिन तब तक लिज एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ समझ चुकी थी। अगर आप अपने असली सेल्फ के साथ जीते हो तो कुछ लोग जज जरूर करेंगे, पर अगर आप अपने असली सेल्फ के साथ नहीं जीते तो आप खुद रिग्रेट करोगे। मॉरल सिंपल है, अगर लिज दुनिया के अप्रूवल का वेट करती तो वो कभी भी वो बुक नहीं लिख पाती जिसने उनकी और हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर दी। उनकी कहानी एक प्रूफ है कि जजमेंट का डर शायद कभी पूरा नहीं जाता, पर आपका करेज जरूर बढ़ सकता है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको प्रिपेयर करूंगी अपने सबसे बड़े डर को फेस करने के लिए, और सीखेंगे कैसे हम जजमेंट और क्रिटिसिज्म के डर को हमेशा के लिए हरा सकते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। चलो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। हम डर की बात कर रहे हैं तो हम सब उस एक नैगिंग वॉइस से वाकिफ है, वो आवाज जो हमारे दिमाग में बार बार कहती है, तुम अच्छे नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, या तुम्हें क्रिटिसाइज किया जाएगा। ये फियर ऑफ जजमेंट बहुत पैरालाइजिंग हो सकता है। यह हमें अपनी मर्जी से जिंदगी जीने से रोकता है। लेकिन अब टाइम आ गया है इसे सीधा फेस करने का। जब हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से डरते हैं। हम सेफ खेलने लगते हैं, नए एक्सपीरियंसेस ट्राई नहीं करते, रिस्क नहीं लेते। रिजल्ट, हम उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सोचो, अगर आपने कभी जजमेंट के डर के बिना स्टेप लिया होता तो कितने नए लोगों से मिलते, कितने नए एक्सपीरियंस जीते होते। प्रोफेशनल लाइफ में भी ये फियर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को मार देता है। जब हम अपने आइडियाज शेयर करने से डरते हैं या नए तरीके ट्राई करने से डरते हैं या हिचकिचाते हैं, तो सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं बल्कि अपनी टीम और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी रोक देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपके पास एक अच्छा आइडिया था पर आपने बोला नहीं सिर्फ इसलिए कि डर था लोग क्या कहेंगे। पर्सनल लाइफ में भी इसका उतना ही असर होता है। जजमेंट का डर हमें अपने पैशन फॉलो करने, लोगों से दिल से जुड़ने या अपने असली सेल्फ को एक्सप्रेस करने से रोकता है। लगता है जैसे हम एक स्टेज पर जी रहे हैं जहां हम हमेशा परफॉर्म कर रहे हैं, इम्प्रेस करने के लिए, ना कि अपने लिए। ये डर हमें इमोशनली डिस्कनेक्ट कर देता है। जब हम अपना असली चेहरा छुपा लेते हैं और वो बनने लगते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, तो हम जेन्युइन रिलेशनशिप्स बना ही नहीं पाते। इससे लोनलीनेस और एम्प्टीनेस बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया भी इस डर को और बढ़ा देता है। सब अपनी परफेक्ट लाइफ की हाईलाइट ड्रीम्स दिखाते हैं और हमें लगता है कि हम उनसे कम हैं। कभी कभी ये डर पुराने एक्सपीरियंसेस से भी आता है, जैसे जब हमें क्रिटिसाइज या इंसल्ट किया गया हो। और कभी ये धीरे धीरे सेल्फ डाउट
और नेगेटिव सोच से भी बिल्ड होता है। इसलिए समझना जरूरी है कि ये डर कहाँ से आता है, तभी तो हम इसे ओवरकम कर सकेंगे। अच्छी खबर ये है कि इसको हराया जा सकता है। एक पावरफुल टेक्निक है सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना और अपने नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करना। खुद को ब्लेम करने के बजाय थोड़ा काइंडनेस और समझदार बनने की कोशिश करना। अपना इंटरनल डायलॉग चेंज करने की जरूरत है। समझो कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास हमारे लिए सोचने का टाइम ही नहीं है। और जब कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, एक पर्सनल अटैक नहीं। ये पर्सपेक्टिव चेंज बहुत लिबरेटिंग होता है। जब ये समझने लगते हो तो आप अपने डरे बिना आइडियाज शेयर करते हो, नए एक्सपेरिमेंट्स करते हो और अपने पैशन को पूरी हिम्मत से फॉलो करते हो। और तब आप सच में अपनी जिंदगी डर के बिना और फुलफिल जीने लगते हो। मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिएट की हैं जो आपको गाइड करेंगी अपनी लाइफ को इस तरह जीने के लिए, जब हम अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं और बिलीव करते हैं कि हम प्यार और बिलोंगिंग के लायक हैं। चलो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमें काम करना है वो है रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम द इनविजिबल प्रिजन ऑफ फियर। कभी आपने अपने दिल की बात बोलने से या ऑनलाइन कुछ पोस्ट करने से या अपने सपनों को फॉलो करने से सिर्फ इसलिए रोका है क्योंकि डर था लोग क्या सोचेंगे? यही है वो इनविजिबल प्रिजन जिसमें हम सब जीते हैं, फियर ऑफ जजमेंट। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि फ्रीडम का की ये नहीं कि आप बदल दो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना केयर करते हो इस बारे में वो बदल दो। केयर ही मत करो कि लोग क्या कहते हैं। टू डिवेलप द करेज टू बी डिसलाइक। कोई पसंद करे ना करे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। जिंदगी की एक पावरफुल रियलिटी ये है कि हर इंसान के अपने टास्क होते हैं और ये सोचना कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है आपका टास्क है ही नहीं, ये तो उनका टास्क है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपको कैसे देखेंगे, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप अपने एक्शंस, चॉइसेस और इंटेंशंस क्या है। सच्ची फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप सबको प्लीज करने की कोशिश छोड़ देते हो। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि कुछ लोग आपको डिसलाइक करेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो, तब आप अपनी पावर रिक्लेम कर लेते हो। तो खुद से पूछो, क्या मैं यूजफुल हूं? क्या मैं अपने ट्रू सेल्फ के साथ हूं? ना कि क्या उन्हें मैं पसंद हूं। ये कोई मैटर ही नहीं करता। जब आपका फोकस अप्रूवल से ऑथेंसिटी की तरफ शिफ्ट होगा, जजमेंट का ग्रिप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इम्परफेक्शन इज एक्सेप्टेबल। हम परफेक्शन की चाह रखते हैं, लेकिन परफेक्शनिज्म सिर्फ डर का मास्क है। डर कि हम काफी अच्छे नहीं हैं या हम क्रिटिसाइज किए जाएंगे। सॉल्यूशन फ्लॉलेस बनने का नहीं है, बल्कि अपने फ्लॉज को एम्ब्रेस करने का है। ऑथेंटिक लोग अप्रूवल के पीछे नहीं भागते, वो अपने ट्रू सेल्फ के साथ शो अप करते हैं, इम्परफेक्शन के साथ। जब आप अपने डर के पीछे छुपना बंद कर देते हो और वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो, लोग आपकी रियलनेस से कनेक्ट करते हैं, ना कि आपकी परफेक्शन से। याद रखो, जितना ज्यादा आप खुद को वैसे ही प्यार करते हो जैसे आप हो, उतना ही कम किसी की ओपिनियन आपको शेक कर सकती है। फील द फियर एंड डू इट एनीवे। डर कभी कंप्लीटली नहीं जाता, कुछ भी कर लो। करेज का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। अगली बार जब हेजिटेशन हो जजमेंट की वजह से, अपने आप से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? व्हाट्स अ वर्स्ट केस सिनेरियो? आप रियलाइज करोगे कि ज्यादातर फियर्स सिर्फ माइंड का एग्जैगरेशन होते हैं। अगर आपको कोई जज भी करे तो क्या हुआ? उनकी ओपिनियन आपकी वर्थ डिफाइन नहीं कर सकती जब तक आप अलाउ नहीं करो। जितना ज्यादा आप डर के बावजूद एक्ट करते हो, उतना ही डर छोटा पड़ता जाता है। हर स्टेप जो आप डर के बावजूद लेते हो आपके इनर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। तो आज से वो डर छोड़ दो। कोई क्या कहता है उससे कोई परवाह ही नहीं करनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट काम कर सकते हो, डेयर ग्रेटली। आपने ट्रुथ और डेयर तो कभी ना कभी खेला ही होगा। आपको बोल्ड और डेयरिंग बनना होगा। वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है, ये एक्शन में स्ट्रेंथ है। जब आप डेयर करते हो दिखने का, चाहे डर लगे, आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हो सेम चीज करने के लिए। जो लोग सच में मैटर करते हैं वो आपके करेज को जज नहीं करते, वो आपको एडमायर करते हैं।
जो क्रिटिसाइज करते हैं वो अक्सर अपनी इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो अपने आप को श्रिंक करने के बजाय बोल्डली शो अप करो। आप या तो अपनी स्टोरी के अंदर वॉक करोगे और उसे ओन करोगे, या फिर बाहर खड़े होकर हमेशा अप्रूवल की वेट करोगे। लर्न द सटल आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग व्हाट अदर्स से। मार्क मेंसन की बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एक मास्टर क्लास है इमोशनल फ्रीडम के लिए। वो कहते हैं हम सबके पास लिमिटेड टाइम है देने के लिए, तो उसे स्मार्टली यूज करो। उन ओपिनियंस पर एनर्जी वेस्ट मत करो जो आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं करते। आपको मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए सबका अप्रूवल चाहिए ही नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो है अपनी वैल्यूज, गोल्स और पीस ऑफ माइंड के साथ अलाइन रहना। जब आप वैलिडेशन की जरूरत छोड़ देते हो, क्रिटिसिज्म अपना स्टिंग छोड़ देता है। वो हमको चुभता ही नहीं है। तो याद रखो, गोल लाइट होने का नहीं, ट्रुथफुली और मीनिंगफुली जीने का है। एक्सेप्ट दैट जजमेंट इज इनएविटेबल। सच ये है कि जो भी इंसान मीनिंगफुल कुछ अचीव करता है उसने कभी ना कभी जजमेंट फेस की ही है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे आप राइज करो या चुप रहो। तो क्यों ना हम राइज करें। जब आप फोकस करते हो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अपने थॉट्स, अपने एफर्ट, अपना एटीट्यूड, और जब नहीं कर सकते कंट्रोल, जैसे लोगों के ओपिनियंस, उन्हें छोड़ देते हैं ना, तभी तो सच्ची कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जजमेंट टेम्पररी है, लेकिन रिग्रेट फॉर एवर रहता है। इसलिए कंफर्ट के बजाय करेज चूज करो। आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस डेली कॉन्फिडेंस हैबिट्स। रोज ये रिमाइंड करो कि दूसरों के रिएक्शंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक छोटा जर्नल रखो और नोट करो मोमेंट्स जब आपने जजमेंट फील किया, और इसे रीफ्रेम करो। मैंने गलत किया से मैंने डेयर करके दिखाया। मैं अपने आप को ऑथेंटिसिटी एंकरेज करने वाले लोगों के साथ रखो, परफेक्शन के साथ नहीं। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो। अपने आप से उस तरह बात करो जैसे आप अपने फ्रेंड को कंफर्ट करते हो। अपने छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ करेज को सेलिब्रेट करो, क्योंकि हर बार जब आप अप्रूवल के बजाय ऑथेंटिसिटी चूज करते हो, आप अपनी इनर पावर को स्ट्रॉन्ग करते हो। अब समझते हैं द रियल मीनिंग ऑफ करेज। रियल करेज का मतलब परफेक्ट होने में नहीं है, बल्कि रियल होने में है। आपको निडर होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ब्रेव हो कि डर के बावजूद आप एक्शंस ले सको। जब आप अप्रूवल के लिए जीना बंद कर देते हो, तब आप पर्पस के लिए जीना शुरू कर देते हो। नापसंद होने का डर मत रखो। डर रखो कि अब अपनी ट्रुथ कभी ना जी सके, आप अपने असली सेल्फ के साथ नहीं जी सके। क्योंकि जब आप ऑथेंटिक होने की हिम्मत करते हो, तब आप सच में अनस्टॉपेबल बन जाते हो। हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। जब हम अपने असली सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं, सारे फ्लॉज और फियर्स के साथ, तो हम ज्यादा फुल्ली जीते हैं, डीपली प्यार करते हैं और जेन्युइनली कनेक्ट करते हैं। ये एक जर्नी है जहां हम सीखते हैं आई एम इनफ। तो इन सब बातों की समरी क्या है? फियर ऑफ जजमेंट और क्रिटिसिज्म हमें लाइफ के कई एरियाज में रोक सकता है, लेकिन उसके सोर्सेस को समझकर और सेल्फ कंपैशन, रीफ्रेमिंग जैसे टेक्निक्स यूज करके हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप रेडी हो अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए और ज्यादा ऑथेंटिक लाइफ जीने के लिए, तो अपने एक्सपीरियंसेस फियर ऑफ जजमेंट के साथ कमेंट्स में शेयर करो। आपकी स्टोरीज दूसरों को इंस्पायर और सपोर्ट कर सकती है जो सिमिलर जर्नी पर है। और हाँ, मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकन दबा दीजिएगा, और अब मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए जब भी मैं पोस्ट करूं, तो बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।